हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इंडियन कोस्ट गार्ड यूट्यूब चैनल में। जो कि आपका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है 20 मार्च से 22 मार्च के बीच। तो यदि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। चलिए आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक सिंटैक्स देखेंगे, जिसको पढ़ लेने के बाद आप एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर 101% पक्के हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं सब्जेक्ट में एस या ई एस लगाने से सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है? क्या आप जानते हैं वर्ब में एस या एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है? और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब उसके बाद कौन सी लगेगी? बताइए, सिंगुलर लगेगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी लगनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, प्लूरल लगनी चाहिए। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट से में बेस भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में कॉमनली सीडैक जो एग्जामिनेशन कराती है उसमें पूछती है। अभी हाल ही में सीडैक ने एपकैट कराया है, एयरफोर्स कराया है। अब अब सीडैक पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन कराने जा रही है। तो उम्मीद है कि यह भी उसी पैटर्न में आता है जिस पैटर्न में एयरफोर्स और एपकैट का इंग्लिश का पेपर आता है। उसी को देखते हुए मैं एक सेशन लेकर आया हूँ। चलिए पहला रूल नंबर देखते हैं। शायद बहुत को इस रूल को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए, जिसको पता है वो रिवीजन कर लीजिए। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाए, कौन कौन से वर्ड? एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो इनके साथ जो लगने वाली नाउन होती है वो प्लूरल होती है, बट इसके साथ हम वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, बट इसीलिए तो ये रूल है इंपॉर्टेंट, तभी इनको याद करना पड़ता। नहीं तो आप यदि इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे यहाँ पर तो आपका कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। तो आपको याद रखना जरूरी है कि एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद यदि नाउन आती है प्लूरल, नाउन आती है इसके बाद प्लूरल, और उसके बाद वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आएगी। नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे देखते हैं हम लोग, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली। आइदर ऑफ आया है वर्ड, द टू रोड्स लीड्स टू दिल्ली। देखिए नाउन प्लूरल है इसकी। वर्ब में मैंने बताया कि एस या एस लगाने से वर्ब हो जाती है सिंगुलर, तो लीड्स क्या है? सिंगुलर। क्लियर? अब इस रूल के नीचे कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट हैं। जैसा कि यदि इन्हीं वर्ड से जुड़ी हुई नाउन से पहले या नाउन को रिलेटिव वर्ड, क्या आप रिलेटिव वर्ड जानते हैं? रिलेटिव वर्ड हु, हुम, हुज, व्हाई, वेयर, दैट, व्हाट, ये सब क्या होते हैं? रिलेटिव वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर हु का यूज हुआ है, हु क्या है? रिलेटिव वर्ड हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर न लगा करके वर्ब प्लूरल लगाएंगे, जैसा कि देख रहे हैं आप सेंटेंस में हैव। और एक चीज और, इस सेंटेंस में एक चीज और आपको बता दें कि यदि वर्ब प्लूरल आती है तो जो उसका पजेसिव आता है वो भी प्लूरल आता है। यदि वर्ब सिंगुलर रहेगी तो उसका पजेसिव सिंगुलर रहता है। अब इसका एक और ही इसी से रिलेटेड अच्छा सा रूल देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यदि इन्हीं वर्ड के बाद दी गई नाउन, यदि उसमें रिलेटिव वर्ड का यूज भी हुआ है, वन ऑफ का भी यूज हुआ है, अब यदि वनली और द वनली वर्ड का यूज करा दिया जाए, वनली और द वनली वर्ड का यूज करा दिया जाए, तो सब कुछ नाउन तो प्लूरल रहेगी, बट यहां पर फिर हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे और पजेसिव सिंगुलर का प्रयोग करेंगे।
ओके, जैसे लिखा हुआ है वन ऑफ द ओनली बॉयज दैट हैव कंप्लीट, तो आप हैव ना लगा के क्या हैज लगाएंगे। वन ऑफ यूज हुआ है, ये रिलेटिव दैट भी होता है, रिलेटिव वर्ड होता है दैट, और बॉयज प्लूरल नाउन भी दे रखी है। अब आपके सामने एक और अच्छा सा रूल है, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ। यदि इनके पास काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल नाउन होना चाहिए और उसके बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। यदि इसके बाद काउंटेबल, अगर वो नाउन काउंटेबल है तो ये जरूरी है कि वो नाउन प्लूरल लिखी हो और वर्ब प्लूरल में होनी चाहिए, तभी इन वर्डों को। और यदि वो नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर नाउन होनी चाहिए और सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन देयर फाइनल एग्जाम। वर्ड का यूज है मोस्ट ऑफ, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो सकता है, सही है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल में दे रखी है और वर्ब भी प्लूरल में दे रखी है, ये सेंटेंस सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं अपना, मोस्ट ऑफ मनी आर वेस्टेड बाय हिज सन। मोस्ट ऑफ, अब मनी का प्लूरल मनीज नहीं हो सकता है, मनी का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पर आर ना के ई जाएगा। तो आप ये रूल भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट अगले रूल की ओर। मैनी के बाद कुछ नहीं आया, मतलब कि आर्टिकल नहीं आया है, तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल होगी। यदि इफ मैनी के बाद आर्टिकल ए या एन, ध्यान देने की बात है, आर्टिकल ए या एन आ जाता है तो नाउन भी आएगी सिंगुलर और वर्ब भी आएगी सिंगुलर। जैसा कि आप देख रहे हैं मैनी, अब मैन लिखा हुआ था तो इसको काट के क्या करना पड़ेगा, मैन, तो यहाँ पर नाउन आएगी सिंगुलर, तो मैनी बाद आ चुका है आर्टिकल। एक और इम्पोर्टेंट सा रूल जो कि बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, आ नंबर ऑफ के बाद आती है प्लूरल वर्ब। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ए देख करके और यहाँ पर सिंगुलर लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल होने के कारण यह एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आती है, जबकि द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ए नंबर ऑफ बॉयज व, मेन इस रूल में वर्ब से रिलेटेड ही एरर पूछ जाती है। तो ए नंबर ऑफ बॉयज व प्रेजेंट इन द क्लास, द नंबर ऑफ बॉयज वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। क्लियर? अब एक और इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, जैसे कि सेंटेंस पर सोचते हैं कि हम लोग सेंटेंस पर यदि ईच वर्ड का प्रयोग या एवरी वर्ड का प्रयोग 2 बार कर दिया जाए तो लोग सोचने लगते हैं कि शायद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि जब कभी कभी सेंटेंस में आर्टिकल 2 बार दोनों सब्जेक्ट से पहले यदि आर्टिकल आ जाता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ईच मैन एंड ईच वुमेन हैव राइट्स फॉर वोट, तो हैव ना है जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ईच मैन या एवरी वुमेन या एवरी मैन एवरी वुमेन या ईच मैन ईच वुमेन, चाहे जो आ जाए, यहाँ इसका वर्ब आती ही है, सिंगुलर ही आती है वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी, सीधी सी बात है। अब यदि 2 सब्जेक्ट यानी 2 नाउन के सब्जेक्ट को यदि प्रीपोजिशन वर्ड से जोड़कर लिख दिया जाए तो भी सेंटेंस में जो वर्ब लगेगी वो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम लोग। यदि 2 नाउन सेंटेंस पर प्रीपोजिशन वर्ड से जोड़कर लिख दिया जाए तो पहले जो नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी सेंटेंस में, जो पहली नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी सेंटेंस में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक और रूल, इंडेफिनिट वर्ड होते हैं कौन कौन से, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समवन, नो वन,
एनीवन, ईच, आइदर, नाइदर, नन वर्ड का प्रयोग किया जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सीधा सिंगुलर वर्ब। एवरीबडी देखा, कहीं भी सेंटेंस वर्ब प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर कर दिए तुरंत सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ये देखिए इस रोल पर बीट्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ, इसे रोड्स ऑफ कानपुर। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या नाउन क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर इज ना के क्या आएगा, आर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। द सक्सेस ऑफ अदर, अब फिर वही फर्स्ट रूल में बेस्ट क्वेश्चन, सक्सेस सिंगुलर है यानी कि डिपेंड, डिपेंड प्लूरल नहीं होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए सिंगुलर, इसमें एस एस लगा देंगे। ओके क्लियर होगा आपको डिपेंड्स। अब एक और इंटरेक्टिव रूल की ओर, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। आप लोग जानते होंगे जो इंडिकेटिंग वर्ड होते हैं उन्हें हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, देयर, दोज, वन, ये हमारे तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं। ये रूल इंपॉर्टेंट है बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। बट देख लीजिए द टाइगर वॉज नॉट, मतलब ये जिस वर्ब को इंडिकेट कर रहे होते हैं उसी से पहले का यूज कराया जाता है। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हाइगेस्ट, वॉज आएगा वर आएगा क्योंकि देयर आता है प्लूरल के सेंस में, इसलिए यहाँ पर वर आएगा, नॉर्मली सी बात है। और मैं इसका यूज तो इसी के बगल में करा रखा था। एक और इंपॉर्टेंट रूल, कोऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड, आप सुना होगा ना, आप जानते भी होंगे। विद, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, एज वेल एज, रेदर देन, नो लेस देन, अलोंग विद, टुगेदर विद से यदि दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे तो सेंटेंस पर जो वर्ब आएगी वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। जैसा कि मिस्टर शर्मा विद, मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ड आना चाहिए, वो आ जाना चाहिए, सही है। द मैनेजर एज वेल एज द असिस्टेंट्स, तो मैनेजर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो है आ जाएगी क्योंकि एज विल एज से जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एज विल एज, विद, ये इनसे जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड से। सेंटेंस पर जब कोरिलेटिव कंजक्शन वर्ड होना है, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो सेंटेंस पर वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आती है, बिल्कुल इसका विपरीत है। इसमें आती है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें आती है सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखने वाली बात है, नहीं आप पेपर में जाएंगे एक नंबर कटा चले आएंगे। आइदर ही और हिज फैमिली, तो यहाँ पर हिज फैमिली मतलब प्लूरल होता है तो आर, ठीक है। अब देखिए जिस रूल की मैं बात कर रहा था, एंड से यदि दो नाउन जोड़ दी जाए, यदि दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे था का, या आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का, यदि दोनों नाउन से आर्टिकल प्रयोग कर दिया है तो इसके जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। यदि लेकिन अगर एक से पहले आर्टिकल का यूज है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। क्वेश्चंस आपके सामने है, आप देख सकते हैं। द पोएट एंड द राइटर हैज गिवन हिज डेमोन्स्ट्रेशन लिखा था तो हैज के अकॉर्डिंग हिज लगा था, बट यहाँ पर दोनों से पहले आर्टिकल प्रयोग कर दिया गया है और दोनों एंड से जोड़ी गई हैं, तो अगर हैज ना कर हैव, और जब हैव आ गया तो उसका पजेसिव चेंज हो जाएगा, देयर आ जाएगा पजेसिव, और डेमोन्स्ट्रेशन में होता है कला का दिखावा करना। इस क्वेश्चन देख सकते हैं आप, अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज बार्किंग, सही है क्योंकि दो नाउन एंड से जुड़ी है, पहले से आर्टिकल का उपयोग है, दूसरे से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है, ये जाएगा। क्लियर? सेंटेंस पर यदि सर्टेन टाइम, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस की बात की जाए तो हमेशा एक सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसा कि 8 आवर्स सर्टेन टाइम है तो अब आर न क्या ई जाएगा। 10 माइल, एक चीज और इसमें एक और इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, नाउन का रूल है। देखिए 8 के साथ ये डैश नहीं लगा है तो यहाँ पर आवर्स आ रहा है, यदि एक बार डैश लग जाए तो आवा आता है, 10 के बाद डैश लग गया तो माइल्स ना के क्या आया, माइल आया है। इससे रिलेटेड भी एरर पेपर में पूछते हैं। 10 माइल सर्टेन टाइम है तो वैसे भी सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी।
सेंटर में कलेक्टिव नाउन के वर्ड क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन जानते होंगे लोग, आर्मी, जूरी, कांग्रीगेशन, कमिटी, सोसाइटी, गवर्नमेंट, काउंसिल। वर्ड का प्रयोग यदि यूनिटी पर होंगे तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पर जो इट्स लगाएंगे, और यदि यूनिटी पर ना हो तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल पजेसिव देयर का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग के सामने, सेंटेंस आ देखिए, द आर्मी हैड डिसाइडेड टू डिसोबे। अब आर्मी एक हो गई, डिसोबे कर रही है, तो यहाँ पर हिज ना के इट्स आ गया। क्लियर? द जूरी हैज डिवाइडेड, डिवाइड हो गया मतलब हैज ना के क्या आएगा? हैव आएगा। फिर प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, बिल्कुल रूल वैसे होगा, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, उस दिन रूल हो गया ये। यदि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और यदि काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। जैसे प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर ई जाएगा क्योंकि शुगर प्लूरल नहीं हो सकता है। प्लेंटी ऑफ चेयर्स का प्लूरल हो सकता है, यहाँ पर हैव भरेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ड जिनका हिंदी मीन्स एक ही होता है और उनके साथ हमेशा हम एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइज एंड फॉल, स्टीड एंड फास्ट, सम एंड सब्सटेंस, राइज एंड करी, ईटीसी। इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये लगते दो वर्ड हैं, इसलिए हम सोचते हैं प्लूरल से आएगी वर्ब, बट इसके सिंगुलर वर्ब आती है। अब कुछ नाउन के ऐसे वर्ड होते हैं जिन पर एस लगा होता है, हम सोचते हैं प्लूरल वर्ब होंगे, प्लूरल वर्ड होंगे, लेकिन वो प्लूरल ना होकर के सिंगुलर होते हैं, उनसे हम सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ न्यूज के वर्ड्स होते हैं, इंटेस्टिन्स, इनिंग्स, टीडिंग्स, न्यूज, इंटेस्टिन्स, इनिंग्स, टीडिंग्स। डिसीज के वर्ड होते हैं मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। प्ले के वर्ड होते हैं बिलियर्ड्स, डॉट्स, बाउल्स, जिम्नास्टिक्स। सब्जेक्ट के वर्ड में एक मतलब क्या, जिस सब्जेक्ट का जो एंड हो रहा होगा वो आईसीएस होना चाहिए, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इस तरह से। अब ये एक और देख लेते हैं, यदि सब्जेक्ट से पहले पजेसिव वर्ड का प्रयोग करा दिया जाएगा तो इसका प्लूरल वर्ड का प्रयोग करेंगे। पजेसिव प्रयोग करने से क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा, तो इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग, ना कि सिंगुलर का। ओके, टीडिंग्स आर वेरी प्लीजेंट फॉर यू, तो टीडिंग्स आगे ई जाएगा। द मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, हिज मैथमेटिक्स, हिज आ गया, मैथमेटिक्स बोलते हैं यहाँ पर इज ना के क्या आएगा? आर। यदि मैथमेटिक्स इज वेरी बैड, ये सही होगा, लेकिन मैथमेटिक्स हिज आ गया इसलिए आर आएगा। सम्मन्स, एक वर्ड होता है सम्मन्स जो कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है। सम्मन्स यदि प्रयोग हो तो सम्मन्स का सिंगुलर आती है, लेकिन ये सम्मन्स पहले 2, 3, 4, तो सम्मन्स का प्लूरल समन्सेज, और जब समन्सेज प्रयोग हो तो इसका तो वर्ब आएगी सिंगुलर, सीधी सी बात। टू समन्सेज वर इश्यूड बाय द कोर्ट, या समन्स वाज इश्यूड बाय द कोर्ट। क्लियर? एक वर्ड होता है हेडक्वार्टर, बहुत सुनेंगे हम लोग, नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसी तरह से। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर बहुत बोलते हैं हम लोग, गलत होता है हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर्स होता है, चाहे वर्ब सिंगुलर आ रही हो चाहे वर्ब प्लूरल आ रही हो, लेकिन हेडक्वार्टर वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। हेडक्वार्टर वर्ड हेडक्वार्टर्स वर्ड का प्रयोग करते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्मी इन दिल्ली, इस तरह से। सेंटेंस पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड जैसे कौन कौन से? फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, पॉटरी, पोटरी, ड्रॉपरी, म्यूजिक, नॉलेज, वुड, ज्वेलरी, ये सब वर्ड आते हैं। इनका कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं और इनके हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सीधी सी बात, सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑल फर्नीचर्स, तो फर्नीचर एस काटेंगे इसका, आर ना होकर ई जाएगा, इन गुड कंडीशन। नाउन के ऐसे वर्ड जिन पर एक पेयर और युग्म होता है तो उनके साथ उनके प्लूरल लगाएंगे, जैसे क्या होगा? पैंट हो गया, पैंट्स, सीजियर्स, सीयर्स, बाइनोक्लियर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, आर्म्स, इटीसी। यदि इन वर्ड से पहले ए पेयर ऑफ का वर्ड उपयोग करते हैं तो सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि इन वर्ड से पहले क्या प्रयोग कर दिया जाए? ए पेयर ऑफ का, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बस आपका सिंटैक्स समाप्त हो चुका है 20 मिनट के इंटरेक्टिव सेक्शंस में। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जब आपका एग्जामिनेशन होगा कोस्ट गार्ड का तो आप देख भी लेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिले हैं या नहीं मिले हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।